एक बार की बात है कि सहजोबाई ने अपने गुरुदेव को आमंत्रित किया कि मेरी कुटिया में पधारो। कहते हैं ठाकुर जी बोले आज सहजों की भक्ति की परीक्षा लूंगा मैं। कैसी परीक्षा हुई कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेव के ठीक बगल में देखा ये कौन आ रहा है। तभी देखते हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी मानो देखना चाह रहे हैं, चल सहजो आज दिखा दे कौन को पहले पूजेगी, कौन को पहले वंदन करेगी, कौन को पहले उपकार करेगी। सहजो भाई यहाँ पर पुष्प थाल लेकर के खड़ी थी, गुलाब जल लेकर के खड़ी थी, हाथ में पंखा लेकर के खड़ी थी, भीतर आसन बिछा रखा था, गुरुदेव आमंत्रित थे। जैसे ही देखा कि साथ में गोविंद भी आ रहे हैं तो सहजो भाई तुरंत थाल रख करके दौड़ के गई और थोड़ी दूर थे गुरुदेव तो उनके बगल में खड़े ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, खींच करके लाई और ला करके बोली जल्दी खड़े हो, चलो थाल पकड़ो, ठाकुर जी गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा करनी है उनकी। ठाकुर जी बोले सहजो भगवान हूं मैं, ये तन मैंने दिया, जिस तन का तू भाव रखती है, ये तन मैंने दिया तुझको, ये आत्मा मैंने दी, ये बुद्धि मैंने दी, नेत्र मैंने दिए। सहजो कहती है तन आपने दिया, बुद्धि आपने दी, नेत्र आपने दिए, पर इनका सदुपयोग उन्होंने दिया है, इनका सदुपयोग तो उन्होंने दिया। अगर ये ना आए होते तो तन प्राप्त करके भोग भोगने के लिए कोई गलत नहीं था। तन तो आपने कितनों को दिया है, जीव आपने कितनों को दिया, आंख आपने कितनों को दी, कान तो सबको दिए, पर वो अपने समस्त अंगों से गलत क्रिया कर रहे हैं। इसलिए तन देने का अभिमान मत करो ठाकुर जी, चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, सहजो बाई की भक्ति। ठाकुर जी बोले अंत तो गत्वा मेरे लिए ही तड़पेगी, मेरी प्राप्ति के लिए ही तड़पेगी। बोले तड़पूंगी क्यों? बोले क्योंकि मेरी प्राप्ति करना ही जीवन का सार है। बोले मैं भी वचन देती हूं कि मैं अपने गुरुदेव के आश्रय में रहकर के ठाकुर जी को तड़पा दूंगी। वो ही कहने लगेंगे कि सहजो आजा, मैं तैयार बैठा हूं।